मेनली कॉइन्स को फाइंड करना यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग अलग अलग वेबसाइट पे जाके अपना टाइम वेस्ट करते थे एक एक कॉइन्स को फाइंड करने में, तो वो भी यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। बिकॉज इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ कि जो भी क्राइटेरिया होता है आपका, जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कॉइन में, वो आपको एक ही जगह मिल जाएगी। आई एम 100% श्योर अगर ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो इस वीडियो के बाद आपके सामने अगर कोई भी कॉइन सिलेक्शन की कोई भी वीडियो आपके सामने आती तो आपके पास उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर प्लान होगा। सिंपली करना क्या, ये जो प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा है इस पर क्लिक करना है। आपके सामने नीचे एक स्कैनर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें एंड देन उसके बाद आपको एक क्रिप्टो स्कैनर्स का ऑप्शन आएगा। उस क्रिप्टो स्कैनर्स पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। सेम इसमें ये जो भी चीज़ है यहाँ पे वो जो हमारे लिए काम की नहीं है उसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। जो चीज़ मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ वो आप लोग यहाँ से देखें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। वॉल्यूम मार्केट कैप इसको भी रिमूव कर देते हैं। एड्रेस विद बैलेंस ये भी रिमूव कर देते हैं। जिस चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ सिंपल आपने उसको चेक करना है। ऐड तो आप सब कुछ कर सकते हैं ठीक है, लेकिन सिंपली आपने अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उनको अपनी सिंपल रखना है। बस वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वॉल्यूम में चेंज कितना होना चाहिए, प्राइस में कितना चेंज होना चाहिए, वोलेटिलिटी कितनी होनी चाहिए, सिर्फ यही चीज़ें आपने करनी है। इसके अलावा आप इंडिकेटर्स भी ऐड कर सकते हैं, जो आपने ऐड करना हो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे तो उसको रहने दें। जो ऑप्शन हमने रिमूव करने थे वो हमने कर दिया। मैंने अब आप लोगों को ये बताना है कि आपने ऐड क्या करना है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम इस वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे ठीक है। मींस कि किसी भी कॉइन का अगर 24 आवर में 10 मिलियन से अबव हो तो वो हमें इस जगह पे शो हो जाए कि पिछले 24 आवर में जो भी कॉइन 10 मिलियन से अबव ट्रेड हुआ हो वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये जो वॉल्यूम चेंज है इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इंट्राडे के लिए प्लान करते हैं तो 20% इनफ है। आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को अपनी सेटिंग बता रहा हूँ या कोई भी सेटिंग अपनी करनी उसको एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि पिछले 24 आवर में 10 मिलियन से अबव वॉल्यूम होना चाहिए और उस वॉल्यूम में जो है 20% चेंजिंग होनी चाहिए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि प्राइस में कितनी चेंज होनी चाहिए। लेट्स सपोज के 5% आप रखते हैं कि कोई भी कॉइन जो पिछले 24 आवर में 5% चेंज हुआ हो, उसकी प्राइस में 5% चेंजिंग हुई हो, उसका वॉल्यूम 20% चेंज हुआ हो और उसमें मिनिमम 10 मिलियन से अबव वॉल्यूम आया हो पिछले 24 आवर में, तो जो भी कॉइन्स इन रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरेगा वो आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। परफॉर्मेंस को हम रिमूव कर देते हैं। परफॉर्मेंस एंड चेंज ये एक ही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन और है यहाँ पे ऐड करने वाला, उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे और वो है वॉलेटिलिटी का। कि लेट्स सपोज कि प्राइस पिछले 24 आवर में कितना वॉलेटाइल रहा हो। अगर आप इंटरडे के लिए करते हैं तो 10 to 20% आप रखेंगे इसको। ओके, तो अब मुझे ये बताएं ये प्रोसेस आप लोगों के लिए कितना सिंपल और ईजी हो चुका है कि कोई भी आप लोगों को इस तरह का प्रोसेस बताएगा आप लोग खुद इस चीज़ का जवाब देंगे। अलग अलग वेबसाइट पे टाइम वेस्ट करना, कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी ना आपकी, जो भी आपका एक्सपीरियंस है तो आपको कुछ तो रिक्वायरमेंट्स होगी ना कि किसी कॉइन में आप लोगों ने क्या ढूंढना है। 24 आवर में इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उसके प्राइस में कितनी चेंजिंग आनी चाहिए। यहाँ पर जिन ऑप्शंस की हमें ज़रूरत नहीं है उन्हें हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्या क्या ऐड करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सिंपली आपने बिल्कुल इस तरह का इंटरफेस आप लोग अपने सामने रखना है। यह कॉइन का इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएगा, उसके बाद रैंक आप लोगों के सामने आ जाएगा, प्राइस आप लोगों के सामने आ जाएगा, प्राइस में कितनी चेंजिंग आई है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा, उसका मार्केट कैप कितने वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं पे शो हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक दो चीज़ें और है जो हमने ऊपर सेटिंग की है, उनको यहाँ पे ऐड करना है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्लस आइकॉन पे क्लिक करें, मार्केट डेटा पे जाए, नीचे हमारे पास एक ऑप्शन होगा वॉलेटिलिटी का, उस पर हम क्लिक करेंगे, उसको भी ऐड कॉलम में यहाँ पे सेट कर देंगे। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों हमने सेट किया ठीक है। अगेन हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे और एक हमारे पास एक और ऑप्शन होगा इसी मार्केट डेटा के अंदर वॉल्यूम चेंज का, उसको भी हम ऐड कॉलम में ऐड कर देंगे। जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपकी किसी भी कॉइन के लेके, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पे जब वो कॉइन पूरा उतरा है तो उसके बाद वो कॉइन आप लोगों के सामने यहाँ पे शो हो गया। अब इसके अलावा और कुछ आप ऐड करना चाहते हो वो भी आपकी मर्जी है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कोई इंडिकेटर आपने लगाना हो, एड्रेस से आपने लगाने हो, कोई भी टूल आप लोगों ने लगा तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हर इंसान का अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है। मेरा अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, तो आपके स्टाइल के मुताबिक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग कर देनी है। जब भी कॉइन उस रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरेगा वो आप लोगों के सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। अपनी चीज़ों को जितना हो सके उतना सिंपल रखें। जितना आप सिंपल रखेंगे उतने आपके एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होंगे। जितनी आप उनमें ज़्यादा चीज़ें ऐड करते रहेंगे आप उतनी ज़्यादा कंफ्यूज होते रहेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और जो भी ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो, आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ जो हमारे बाकी लर्निंग स्टूडेंट्स हैं
ग्रुप चैट हमारी 24/7 ओपन होती है, तो हर बंदा एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस भी वहाँ शेयर करता है। वहाँ पे वीकली बेसिस पे हमारी क्लासेस भी होती है। एक टोटल सप्लाई का ऑप्शन है, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है और उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा। तो उसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो भी आपको कहीं और से चेक करने की उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एड इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप स्कैल्प करते हैं तो उसके लिए फिर बस सिंपल आप ये करेंगे, जो वोलेटिलिटी का ऑप्शन है, ठीक है, इसको आप चेंज करें। इसको 10 to 20% इंटरडे प्लान के हिसाब से होता है, तो आप 20 to 50% जो है उसको स्कैल्प के हिसाब से करें। जो हमारे पास वॉल्यूम चेंज है, इसको आप 30% से अबव कर दें। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव थे, उससे कुछ ना कुछ आप लोगों को मिला है, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को ही प्रेस करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।